नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 180 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा और 5 मिनट का डिक्टेशन होगा। तो 5 सेकंड बाद स्टार्ट करेंगे। भाई और बहनों, आज यहाँ एकत्र हम में से बहुत से लोग नेताजी को भली भांति जानते हैं। आज हमारा जी उस नेता की याद से भर आया है जिसने हमें दिल्ली चलो का नारा दिया था। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी यह तलवार जिसे प्राप्त करने का हमें आज सौभाग्य मिला है, उनके सुंदर और भव्य व्यक्तित्व की याद दिलाती है। निस्संदेह नेताजी भारतीय शौर्य के प्रतीक थे। मुझे अब तक याद है कि बचपन में उनकी तेजस्वी आंखों से निकलती हुई आग को देखने से हमें रोमांच हो जाता था। इस आग ने, देशभक्ति की इस ज्वाला ने आजाद हिंद फौज को जन्म दिया। इस सेना में सम्मिलित होकर देश के वीर पुरुषों और स्त्रियों ने स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक नया जोश भर दिया था। हमारे देश में स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत लंबे समय तक चली। असंख्य लोगों के बलिदान ने स्वतंत्रता की अग्नि को जीवित रखा। मातृभूमि पर सर्वस्व न्योछावर करने वाले देशभक्तों में नेताजी का स्थान बहुत ऊंचा है। हर भारतीय के दिल में उनके लिए आदर और प्रेम रहेगा। राजनीति में प्रवेश करने के बाद नेताजी ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। पूरे देश में एक नया उत्साह, नया जोश भर दिया। उनका क्रांतिकारी व्यक्तित्व उन्हें ऐसे रास्ते की ओर ले गया जो हम लोगों के रास्ते से कुछ अलग था। गांधी जी कहा करते थे कि गलत रास्ता केवल वह है जिसे डरपोक आदमी अपनाते हैं। साहसी लोगों का रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता। नेताजी का रास्ता वीरता का रास्ता था और इससे निसंदेह स्वतंत्रता और निकट आई। हमें वंदे मातरम का मंत्र बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। यही गीत आगे चलकर स्वतंत्रता सेनानियों का युद्ध गीत बना। आजादी मिलने पर रविंद्रनाथ ठाकुर के जन गण मन को राष्ट्रगान बनाया गया, लेकिन आज नेताजी का जय हिंद ही हमारे सबसे बड़ा राष्ट्रीय नारा है। यह उत्तर से दक्षिण तक भारत के कोने कोने में गूंजता है। इस नारे से हमें नेताजी की याद तो आती ही है, साथ साथ उन आदर्शों का भी ध्यान आता है जो नेताजी ने हमारे सामने रखे थे। माननीय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने अपने भाषणों में राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया है और आज की परिस्थितियों में यह आवश्यक है। महोदय, गरीबी उन्मूलन के नाम पर 5,000 करोड़ की रकम अगली पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार ने केवल इसी मद में स्वीकृत की है। गरीबी का उन्मूलन जिस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा किए जाने की बात की जा रही है, वे कार्यक्रम साधारणतया ऐसे हैं जैसे अकाल राहत के समय प्रारंभ किए जाते हैं और जहां केवल जीवन का अस्तित्व कायम रखने के लिए मजदूरी दी जाती है। इस कार्यक्रम के नाम पर जो अनुदान व ऋण दिए गए हैं, वे भी एक प्रकार ऋण मेलों में स्थानीय नेतृत्व को लोकप्रिय बनाने के लिए व अपना जनाधार स्थापित करने के लिए दिए गए हैं। बैंकों के द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण दिए गए हैं, उनकी वसूली बहुत ही कम हुई है। अब मतदाता को यह समझने की आवश्यकता है कि मुद्रास्फीति को रोकने का अर्थ कृषि में उपयोग होने वाली खाद, बिजली या सिंचाई की सहायता को रोकने का कार्य, उत्पादन रोकने का कार्य, गरीबी को बढ़ाने का कार्य और इस प्रकार मुद्रास्फीति को रोकने की बजाय इसे बढ़ाने का एक शीघ्रतम रास्ता अपनाना है। हमारी केंद्र सरकार की नीति आर्थिक सुधार के बजाय आर्थिक दुर्दशा की तरफ ले जा रही है। चुनावों में जो परिणाम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात व बिहार से प्राप्त हुए हैं, उनसे यही ध्वनित होता है। कृषि क्षेत्र में सबसे अब पहली आवश्यकता यह समझने की है कि भारत में केवल कृषि पर आधारित जो जनसंख्या का बोझ है, वो वर्तमान कृषि किसी प्रकार से वहन नहीं कर सकती है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ बेकारी की जो वृद्धि हो रही है, वह कृषि के क्षेत्र में ही अधिकांश रूप से समाहित होती है, जबकि रोजगार में वृद्धि नहीं है। सबसे बड़ा निर्णय तो यह होना चाहिए कि गांव में नए रोजगार के निर्माण कृषि व भिन्न व्यवस्थाओं में किए जाएं। भविष्य में रुई व कपास पर आधारित सूत, धागे व वस्त्र के तमाम कुटीर, छोटे व बड़े उद्योग केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएं। इसी प्रकार गन्ने, तिलहन व कृषि जिन्सों पर आधारित नए उद्योगों को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही लगाए जाने के लिए सुविधाएं व प्रेरणा दी जाए। एक प्रकार से हमारे गांवों के औद्योगिकरण का बड़ा अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों, सिंचाई व बिजली का आधारभूत ढांचा
खड़ा करने के लिए लाखों करोड़ों की रकम की भी आवश्यकता हो तो वह उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके लिए न केवल देश के साधनों का निवेश किया जाए बल्कि संस्थागत या कोई पूंजी निवेश यदि विदेशों से भी किया जा सके तो किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योग स्थापित किए जाएं उन्हें ऋण व अनुदानों की सहायता दी जा सकती है और जो शहरों में दी जा रही है उससे और अधिक देनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें सब प्रकार के करों से मुक्त किया जाना आवश्यक है। विराम।